लगाना चाहो तो इस पे लगा नहीं ना कोई नहीं नहीं लगा नहीं लगा ठीक है, ऐसे ही है, उसमें सेट नहीं हो पाएगा ना, फिर हाथ से उठाए दोनों, ये सही है। आप थक जाओगे ना ना कोई एक घंटा तक ऐसे अरे हाँ कोई कर लूँगा जब जिनके पद वंदन किए नास संत निर्णय दियो मज पुराण मज में बोली सुगर जय हरि सिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय करो कल्याण राजा जय श्री सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील निधान रामानुज हनुमान राम बाम दिसि जानकी लखन ताहि लियो ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी को कंदम तुलसी के चरण जिनकी नो जगता कलि समुद्र बूढ़त लख्यो वीर जो सब जहान सिया पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा होई न विषय विराम भवन बसत बाचोतपन हृदय बहुत रुकला जन्म गयो हरि भगति बिनु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। परम आदरणीय मानस प्रेमियों, बालकांड के अंतर्गत आप मनुष्य रूपा प्रसंग सुन रहे हैं। पार्वती के प्रश्न के अनुसार ब्रह्म अवतार लेता है, उसका हेतु बता रहे हैं और प्रारंभ किया है मनुष्य रूपा प्रसंग से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि और मानसी सृष्टि से जितना विस्तार वो सृष्टि का चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो स्वयं को ही दो भावों में विभक्त किया। दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा, और फिर उन्हीं के द्वारा मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। उस सृष्टि में जो मनुष्यों की जो सृष्टि
अनुपम है। और भगवान ने भी यही बात कही है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुष्य। और ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों ने अपने धर्म का बड़ा सुंदर आचरण किया। जिसका आज भी वेद बखान करते हैं। और उन्हीं स्वयं वो मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद। जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए परम भक्त। और उत्तानपाद के लघु भ्राता प्रियव्रत उनकी प्रशंसा वेदों में की गई है। प्रियव्रत का प्रसंग बड़ा सूक्ष्म है, मैं थोड़ा सा आपको वर्णन कर दूं। थोड़ा सा बहुत करो। क्योंकि इन्हीं के वंश में ऋषभ जी हुए। ऋषभदेव अवतार। ब्रह्मा मनु आदि बड़ों की आज्ञा मानकर भगवत इच्छा से उन्हें निवृत्ति मार्ग छोड़ प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापति की बहिष्मती नाम की कन्या से विवाह किया। उससे आग्निध्रादि 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नाम की कन्या हुई, जो शुक्राचार्य को ब्याही गई। क्योंकि प्रियव्रत का वर्णन बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए याद में नहीं रहता। तो 3 पुत्र तो बाल्यावस्था में ही परमहंस हो गए थे। शेष 7 द्वीपों के राजा हुए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इन्होंने 11 अर्बुद वर्ष राज्य किया। और आपने अपने योग बल से 7 तेजों में रथ यानी प्रतिदिन 1 का निर्माण किया। इन ज्योतिर्मय रथों पर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्य के समान सूर्य भगवान के साथ ही साथ 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इनके रथ के तेज से रात में भी सूर्य का सा प्रकाश राज्य भर में रहता था। अपने 7 समुद्र और द्वीपों की रचना करके पृथ्वी का विभाग कर दिया एवं नदी पर्वत और वन आदि से द्वीपों और खंडों की सीमा बना दी। और यह करके फिर स्वर्ग आदि के वैभव, संक्षिप्त में इनका थोड़ा सा प्रसंग दे दिया गया। और फिर एक इनकी कन्या हुई देवहूति।
कन्या तो 3 हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। और सारी सृष्टियों की प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और उसी की ये सारी की सारी संसार में सृष्टि है। प्रसूति ग्रह कहते हैं ना, जहाँ बच्चा पैदा होता है, इसलिए उसी को कहते हैं। उसी को प्रसूति ग्रह, बिल्कुल प्रसूति सही सही पकड़े, इसीलिए उसको कहते हैं प्रसूति ग्रह। लेकिन यहाँ विशेष वर्णन देवहूति का किया गया है कि देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि कर्दम क्योंकि इन्हीं देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके सांख्य शास्त्र के ज्ञान और इसीलिए इनकी महिमा कहते हैं कि जो भगवान समस्त सृष्टि का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए जिनको अपने गर्भ में धारण करते हैं, उन्हीं भगवान को देवहूति ने अपने गर्भ में धारण किया। और जब कपिल भगवान जाने लगे तो देवहूति ने फिर उनसे प्रार्थना की, तभी देवहूति को उन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण। तो सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया, और प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वो आप जानते ही हैं कि 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ये क्षितिजल पावन गगन समीरा ये तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलाकर के 24 तत्व हैं। और इनके बारे में क्योंकि ये भगवान के वैभव को बखान करते हैं, भगवान, ये सारा संसार भगवान का वैभव ही है, और इसीलिए इसको तत्व विचार कहा गया है, और तत्व विचार में ये बड़े निपुण हैं। इसीलिए इनको भगवान कहा गया, क्योंकि ऐश्वर्य का संबंध भगवान से, जिसके अंदर 6 भग विद्यमान हो वही भगवान कहलाता है। और जिन मनु के ये परिवार का वर्णन किया गया है, उन्हीं मनु के बारे में कहते हैं कि तेहि मनु राज कीन्हे बहु गाया। कितने वर्ष राज किया इन्होंने? यहां तो क्या, बहुत समय तक राज्य किया, बहुत काल तक समय। लेकिन जब इनको आदेश दिया गया तपस्या के बाद में, भगवान ने तब क्या कहा है, पुत्र आप हमारे पुत्र हो जाओ, तब भगवान ने बोले कि हाँ समय आने पर होंगे। तो वो कौन से दोहे में कहा है? 151 कहते हैं करी अब तुम मम अनुशासन मानी। एवं वस्तु तो भगवान ने कह दिया कि एवं वस्तु करुणानिधि कहेऊ, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अब तुम मेरी आज्ञा मानो। आज्ञा क्या है? कि अभी समय नहीं हुआ मेरे अवतार लेने का, आपके पुत्र बनने का। अब उतने समय आप कहाँ रहोगे? राजधानी में। कौन सी राजधानी? कि बसऊ जाई सुरपति राजधानी।
यानी देवराज इंद्र की अमरावती में जाके रहो। देवताओं की राजधानी। तो कितने समय रहे वहां? कहते हैं करी भोग विशाल, कि वहां तो बहुत विशाल भोग हैं, उनको भोग कितने समय? रात गए कछु काल पुरी, कुछ काल बीत जाते। फिर क्या होगा कि होई अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। जब तुम अवध के राजा बनोगे, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब यहां कह रहे कछु काल, और यहां क्या कह रहे? कहते ही मनुराज की में बहुकाला। तो बहुकाल तो यहां भी अपने मनवंतर में तो यहां राज कर लिया, क्योंकि इनके मनवंतर में तो भगवान प्रकट हुए नहीं है। भगवान कौन से मनवंतर में प्रकट हुए हैं? 7वें मनवंतर में, वैवस्वत में। ब्रह्मा जी स्वयं अपने प्रकट होकर 2 भावों में विभक्त हुए, तो स्वयं भू से स्वयंभू। और वैवस्वत वन में विवस्वान के पुत्र हुए हैं मनु। विवस्वान यानी सूर्य, तो सूर्य के पुत्र मनु, तभी तो भगवान सूर्यवंशी कहलाए हैं। तो उसमें एक मनवंतर से, और वो है 7वां मनवंतर। एक मनवंतर को मनु ने राज किया, फिर 5 मनवंतर बीत गए, और 5 मनवंतर फिर और बीतने के बाद में 6 हो गए, 7वें में जाके हुआ। तो गोस्वामी पाद जी ने इसलिए वो जो आशीर्वाद जो दिलवाया है 151 में, यानी एक मनवंतर में राज हुआ, 5 और बीत गए, 6 हो गए, और फिर 51 का 1, तब जाकर के मैं वहां अवतार हुआ 7वें में जाके 151। तो तभी तो लिखा है बहुकाला यहाँ पर। और 2 नंबर में तो 151, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था। और कितनी कैलकुलेशन है, वहां कुछ लिख दिया, यहाँ बहुकाला लिख दिया। नहीं, 151 की संख्या में ही क्यों लिखा है वो? सही बात। संत लोग जो है बड़ा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे एक कैलकुलेशन और कर रखी है उन्होंने। ये संख्या शास्त्र पढ़ा रहे हो क्या आप? ये संख्या शास्त्र पढ़ा रहे हो क्या इधर से उधर? नहीं नहीं भाई, संत लोगों ने जो मेहनत की है, मैं तो उनकी मेहनत आपको थोड़ा बता रहा हूँ। क्या बताओ? तो इसमें जो दूसरा दोहा है, दूसरे दोहे में क्या लिखा है? कि वर्णम रामचरित भवमोचन। दूसरे दोहे की चौथी है ना, यानी दूसरी लाइन में है ना। दूसरी लाइन। और फिर इसके बाद में 12वें दोहे की में लिखा है बारहवां दोहा ये है कि मति अनुरूप राम गुण गाऊं। और संत लोग कहते हैं वहां से यहां तक की जितनी लाइनें आती हैं 151 लाइन आती है। गिनकर देख लेना। इसीलिए वो 151 को एक बजा करके कहा है।
गोस्वामी पाद। ये संत लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं सारे दिन बैठे बैठे, इनके पास और कोई काम नहीं है। और बड़ी अच्छी अच्छी खोज करके लाते हैं। तो यहां भी कह रहे हैं कि ते ही मनुराज की ने बहु काला और प्रभु आय सब विधि। और इन्होंने भी जैसे जैसे भगवान ने आज्ञा दी थी उसी हिसाब से ये भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और करते करते कितना समय बीत गया भाई, मानो 100 वर्ष की किसी की आयु है तो इसका हिसाब ऐसे बताते हैं ना, पहले 25 ब्रह्मचर्य, फिर 25 गृहस्थ, फिर 25 वानप्रस्थ और उसके बाद 25 संन्यास। अब यहां एक इनको 3 मंथ तो निकल गए, चौथपन आ गए। और अभी भी ये वहीं लगे हुए हैं कि हो ही न विषय विराट भवन बसत एक तो शरीर से वैराग नहीं होता। पंडित जी 75 साल जब आदमी भोगविलास में बिताते थे, 25 कहाँ बिताएगा, जंगलों में कहाँ जाएगा, आदत पड़ चुकी होती है तब तो। पहले जो शास्त्र की मर्यादा है बात उसकी हो रही है, आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा इस चीज की बात नहीं है। वो तो अपने हिसाब से आदमी अपने मतलब की चीज निकाल लेता है। नहीं, आदमी अपने मतलब को अपने जहां उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो अपने मतलब की बात को कहीं ना कहीं से ढूंढ करके निकाल लेता है। देखो ये बात ऐसे है इसलिए हम ऐसा करते हैं, जस्टिफिकेशन निकाल लेता है। जैसे एक था वो नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था तो मुसलमानों में एक जमात होती है, वो जमात का काम ये है कि भाई लोगों को धर्म का प्रचार करें, जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते उनको जाकर के समझाएं, लाएं पकड़ के। तो उसके पास जमात के लोग पहुंचे, बोले भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोला कि कुरान शरीफ में लिखा है। बोला भाई हमें सारी जिंदगी हो गई कुरान पढ़ते पढ़ते, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, कहाँ है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? बोला लाओ कुरान। तो उन्होंने कुरान निकाल के उसके सामने रख दी। तो क्योंकि अब मतलब की बात तो आदमी ढूंढ लेता है ना कहाँ क्या है, तो उसने एक कुरान खोलकर पेज नंबर पता था वो फटाफट निकाला और निकाल कर एक जगह लिखा हुआ था कि मत पढ़ो नमाज जबकि नापाक हो। तो जहां लिखा था ना जबकि नापाक हो वहां तो रख लिया हाथ। अच्छा। और बोला कि देखो लिखा है कि नहीं लिखा कि मत पढ़ो नमाज। बोला हाँ ये तो लिखा है लेकिन हाथ भी तो हटता। भगवान की प्राप्ति भजन करने से होती है और भजन करने के लिए चौथेपन में वैराग्य का होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा अब तक तो हम विषयों में ही रहे, उससे धर्म ही धर्म किया है हमने, भजन भी किया। भजन करने के लिए तो इन विषयों से वैराग्य यानी इनको त्यागना है। उनमें राग नहीं था लेकिन उनका वहां त्याग दिखाया है। मनु जी का उसमें राग नहीं है, वो उनका त्याग दिखाया है कि त्याग करेंगे तब त्याग करके विषयों का तब भजन करेंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए उनके हृदय में हृदय बहुत दुख लाग। क्यों? कि 3 मन ऐसे ही निकल गए, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु, ये दुख है उनके मन। भगवान का भजन नहीं हुआ, धर्म कर्म तो बहुत हो गया लेकिन भजन भक्ति नहीं हुई। चौथपन और आ गया। और भाई चौथेपन जाए नृपकाननी, ये तो मंदोदरी भी समझा रही है रावण को। ये को तू अभी तक लगा बैठा है ना
और चौथा बन आ गया तो तुझे रात छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए और तू दूसरों की स्त्री का हरण करता फिर रहा है। ऐसे थोड़ी धर्म होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बरबस राज सुतहि तब दीना। अब यहां देखो मनु जी महाराज जी का त्याग और उत्तानपाद यानी पुत्र का भी त्याग देखो, लेना नहीं चाह रहा भाई। जबरदस्ती किसको चीज दी जाती है, देने वाला देना चाहे, लेने वाला लेने, वो लेना नहीं चाहता। तो यहां वो भी लेना नहीं चाह रहे। इसलिए बरबस राज तब उत्तानपाद को राज दिया गया जबरदस्ती का, लो जी। और फिर दे करके नारी समेत गमन बन कीना। और यहां पुत्र की तो प्रशंसा है ही, करने योग्य पुत्र। स्त्री भी प्रशंसा करने योग्य है, नहीं तो कहते कि तू मर जा जंगल में, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ। लेकिन पत्नी भी साथ साथ चल दी कि नारी समेत गमन। मैं तो अपने बेटे पुत्र में रहूंगी, बहू बना के देगी, चाहे गाली तो दे लेती है, और क्या है, रोटी तो बनी बनाई मिलेंगी खाने के लिए। और एसी में सोऊंगी, वहां तो जंगल में क्या करेगा। लेकिन शत्रुआ भी चल दी उनके साथ कि नारी समेत गमन बनीना। और पहुंचे कहां, तीर्थ पर, तीर्थों में भी श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध नैमिष विख्यात नैमिषारण्य। क्योंकि वहां कहते हैं कि गौरमुख नामक ऋषि ने करोड़ों राक्षसों को निमिष मात्र में मार दिया था, इसलिए उसका नाम हुआ नैमिष। और एक कथा ये आती है कि कलयुग से डर भय खा करके बोले भाई कहां जा करके तपस्या की जाए, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्कर छोड़ा और बोले इसकी जो चक्कर है फिर की, वो जहां जाकर के गिरेगी वही स्थान श्रेष्ठ है। तो वहां नैमिषारण्य में गिरी, वहां कुंड भी बना हुआ है, आप तो गए हो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में। और पहली भागवत भी वहीं हुई है नैमिषारण्य में। शुक्रताल में तो बना शुक्रताल में बाद में हुई है, सबसे पहली भागवत नैमिषारण्य में। नहीं, परीक्षित जी को सुनाइए जो वो शुक्रताल, वो सुखदेव जी ने सुनाई है, वहां व्यास जी ने सुनाई है। नैमिषारण्य जाओ, बहुत सुंदर स्थान है, जगह। तो बताओगे, हमने क्या पता, चले जाएंगे तो सारे स्थान का पता नहीं होगा, क्या देख पाएंगे। तो तीर्थ पर नैमिष, भाई सारे पुराणों में 88,000 ऋषियों ने कथा कहाँ सुनी है? सारे पुराणों में वर्णन यही आता है, 88,000 ऋषियों ने वहां सुनी। लोमहर्षण जी ने सूत जी ने कथा सुनाई। सूत जी और लोमहर्षि का वृत्तांत आता है ना, वो नैमिषारण्य का ही तो आता है। तो वहां पहुंचते हैं ये हर्षि चले और हर्षित होकर गए। घर बार छोड़ने का दुख नहीं है, भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो गया। इसीलिए सुंदर तीर्थ स्थान की तरफ हर्षित से गए। और जहां जो काम हर्ष होकर के किया जाता है प्रसन्नता से, उसको काम चले हर्षि मनुराज हरि रघुनाथ। तो पंथ जात सुनो हरि मत धीरा,
अब दोनों रास्ते में जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, पैदल, कोई सवारी ववारी नहीं, क्योंकि जो संन्यास, चौथा वन जो संन्यास आश्रम है उसमें वाहन इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। और ये जूते चप्पल वगैरह का भी प्रयोग वर्जित है, नंगे पैर। और दोनों जा रहे हैं, और किस प्रकार शोभा प्राप्त हो रहे हैं दोनों का, जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। जैसे जब सीताराम लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो वहां भी तो यही है कि तीनों ऐसे शोभा देते हैं जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति, तीनों जा रहे हैं। यहाँ भी ऐसे लग रहे हैं कि ज्ञान भक्ति जब धरे। और हम कहाँ पहुंचे, वहां नैमिषारण्य में धेनुमती, मतलब धेनु माने गौ, गोमती, धेनुमती मतलब गोमती, गोमती नदी पर पहुंचे। कि पहुंचे जाए धेनुमती मीरा और हर्ष नामे निर्मल मीरा, और हर्षित होकर वहां निर्मल जल, और तीर्थ के जल में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। तो जब पता लगा कि वो मुनि वो यहाँ आए हुए हैं, मनु जी महाराज राजर्षि, तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, तो बड़े बड़े सिद्ध और ज्ञानी आगे पुरुष सिद्ध बोले, हम जिनके लिए इतनी साधना करते हैं और इतना बड़ा वैभव सब कुछ, और जो छोड़ करके आए हुए हैं, भाई उनके दर्शन तो जरूर करने चाहिए। और मुनि भी मिलने आए, बोले भाई जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके बिल्कुल साधारण वृत्ति में रह करके और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये तो हमारे जैसे ही है, इनसे जरूर मिलना चाहिए। और ज्ञानी मिलने इसलिए आए कि भाई जिन्होंने इतने साल तक और धर्ममय आचरण किया है जो वेदों में है, तो ये तो परम ज्ञानी है, इनसे तो हमें, इसलिए वो भी उनसे मिलने आए कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, तो सिद्धों ने नृप ऋषि जाना, मुनियों ने धर्म धुरंधर जाना, और ज्ञानियों ने ज्ञानी जाना, परम ज्ञान। कि जेह तीरथ रहे सुहाए, और नैमिषारण्य में भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, तो जहां तीर्थ में जाते हैं तो फिर उनके वहां दर्शन भी करने चाहिए और स्नान करना चाहिए, और दर्शन से पहले वहां के जो लोग हैं उनसे महात्म भी सुनना चाहिए, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए वो जगह वहां वो भी स्थान है जहां दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया था। थोड़ा सा आगे चल के वही है, क्षेत्र तो वही है नैमिषारण्य का, तो वो स्थान भी है। और एक जगह तो ऐसा है कि वहां उसमें जल के अंदर कुछ भी डालते हैं तो नीचे से जाकर के अपने आप ऊपर आ जाता है, उसका नाम याद नहीं है मुझे उस जगह का, उसमें वो बेर भी डालते हैं, जो भी चीज डालो ऊपर आ जाए, अपने आप ऊपर आ जाएगी जल से। तब वो सकल सादर करवाए, उनको फिर वो सारे स्थानों के दर्शन कराए। और भाई फिर उन्होंने जब वहां तपस्या की तो कृष्ण शरीर मुनि पटल परिधाना, शरीर उनका दुर्बल हो गया था और बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे, और संतों के समाज में नित्य वो पुराण कथा सुना करते थे कि सत समाज नित्य सुनहि पुराण, और क्या करते थे कि द्वादश अक्षर मंत्र मुनि जपति सहित अनुराग, वासुदेव पति मन अति लाग सिया,
नाथ पिता रत भयो में तब दर्शन कब राम